परीक्षण चल रहा है, खुद के भी और ब्रिटिशों के भी। जीवन में भी यही है कि मेरा अहंकार कितना गिरा, सामने वाले का कितना गिरा या चढ़ा। तब इस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में रहना ठीक है कि नहीं है। ये निर्णय आखिरी में नीति शास्त्र का हम लोगों ने जो फाइनल रिजल्ट निकाला था वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो समस्या हमारे जीवन में खड़ी हो गई है उसको हम रिजॉल्व कैसे करें, और इसी को कहते हैं सिचुएशन हैंडलिंग अप्रोच। बस यही यूपीएससी चाहता है हमसे, और इसलिए तुम्हारी समझ इस एग्जाम्पल के आधार पर इस तरीके की होनी चाहिए। समझ में आ रहा? यूपीएससी ये चाहता है, लाखों लोग परीक्षा में बैठते हैं, ये समझ होनी चाहिए। मैं 2-3 बातें मानता हूं यूपीएससी में, इसके बगैर आपका यूपीएससी नहीं होगा, है ना। क्लियर बता दूं, ये एक बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। जैसे मैंने इसके पहले बताया कि डे 1 से आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, और कोई अगर कह रहा है आपसे कि मेरी क्लास में डे 1 से आंसर राइटिंग होता है, तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। तुम भी मरे, सामने वालों को भी मरवाओगे तुम। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका चाहिए। आप चीज़ों को समझे, नहीं समझे अभी तक तो कोशिश करिए, आराम से हो जाएगा साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। बस तुम गांधी को इस तरीके से पढ़ते, मैं इस तरीके से एनालाइज करवा के दिखा दिया, ऐसा गांधी पढ़ना है हमने। समझे है कि नहीं? तो एक अच्छी समझ होनी चाहिए। जितना भी सिलेबस हम लोगों को दिया गया है यूपीएससी का, इतिहास हो, भूगोल हो, एथिक्स हो या और कोई हो, समझ में आ रहा है? तो यह अच्छी समझ, सबसे पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो आम इंसान सोच रहा है ना, तो वैसी सोच नहीं होनी चाहिए हम लोगों की। बस इतना सा थोड़ा सा फर्क जो है हम अपनी पर्सनैलिटी में लाने में कामयाब हो गए, तो हम यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के थोड़े से पात्र हो गए, मान लीजिए, है ना। तो मैं कह रहा हूं राइटिंग स्किल शुरू करने से पहले, आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करने से पहले राइटिंग स्किल को, है ना, और राइटिंग तो तब आएगी जब तुम्हारी सब्जेक्ट के बारे में अच्छी समझ होगी, क्योंकि अच्छी समझ होगी तो थॉट प्रोसेस होगा। जैसे मुझे भी किताब की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने गांधी आपको समझा दिया, अब इसके ऊपर 150 या 250 शब्द में आराम से लिख सकता हूं। 2 प्रश्न मैंने आपके सामने यहां पर उद्भवित कर दिए, और जब ऐसी समझ रखोगे तो क्वेश्चन तुम सेल्फ क्रिएट करोगे। मैंने अगर 3.5 लाख पन्ने की प्रैक्टिस की है तो मैं ऐसे ही पढ़ता था, और हर बार जब मुझे क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन मिलते थे तो उसी को मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में अपनी कॉपी में लिख लेता था। और वही क्वेश्चन आज मेरे पास है। 8000 क्वेश्चन अकेले ज्योग्राफी के ऊपर मेरे पास है। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ता था, मैं ज्योग्राफी के बारे में ये जो समझ मेरी विकसित हुई थी, यहां से तुमको थॉट प्रोसेस के लिए जो है क्या मिल जाएगी, तो तुम्हारे थॉट खुद ब खुद डेवलप्ड होना शुरू हो जाएंगे, तुमको लाना नहीं पड़ेगा। मेरे से कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर थॉट कैसे आएंगे? अरे भैया समझ होगी तो अपने आ जाएंगे, क्योंकि जो गांधी पढ़ा है तुमने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। लेकिन तुम्हारे पढ़ने का तरीका सिर्फ गाइड तक सीमित है। तुमने जो गाइड वाला लिखा वही थिंग को ले लिया। हमेशा तुम दूसरों के विचारों को पढ़कर एग्जाम में गए, आज भी वही कर रहे हैं आप अपने को समझकर अपनी थिंकिंग को डेवलप करके तो नहीं जा रहे एग्जाम में, तो तुम्हारी समझ कैसे विकसित होगी, है समझे? तो ये थॉट प्रोसेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमें आंसर राइटिंग स्किल के लिए जरूरी होगा। हमें उन आधारों को पकड़ना है जो राइटिंग स्किल के तहत आंसर राइटिंग स्किल की तरफ हम लोग लेके जाएंगे। राइटिंग में अभी लिखवा कर दे रहा हूं, आपको नोट्स बना कर दे रहा हूं, आप लिख रहे हैं। अब इसमें कौन सा स्किल है मैं बता रहा हूं, आप लिख रहे हैं। जिन शब्दों का ईकार उकार तुमको नहीं आता, मैं यहां पर बोर्ड पे लिखवा कर दे रहा हूं, ये हो गया मात्र राइटिंग स्किल। लेकिन अभी मैंने गांधी के बारे में जो क्वेश्चन बतलाया उसका आंसर लिखना है तुमको, तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा? और तुमको क्या करना है यूपीएससी में, ये नोट्स बनाने हैं, नोट्स लिखने हैं, क्या आंसर लिखना है? फिर तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? तो यहां से शुरू करेंगे तभी तो
इतनी सी समझ नहीं है हमको। और डे 1 से हम आंसर राइटिंग स्किल कराते, बड़े बड़े तुर्रम खा जो है यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, हम बताएंगे आपको। बेवकूफ़ मत बनाइए लोगों को। थॉट प्रोसेस इस तरीके से डेवलप्ड होगा तब तुम्हारे पास मटेरियल की कमी नहीं होगी, और जब मटेरियल की कमी नहीं होगी तो थॉट जो है पेन रुकेगा नहीं आपका। और आपको कितना मिनट में लिखना है यूपीएससी में? 9 मिनट में। उसमें से 1 मिनट चला जाएगा कि आंसर को है ना आपको जो है डिस्क्राइब करने में, आंसर का फॉर्मेट सेट करने में, आंसर का जो है आप सिंक्रोनाइज करेंगे, है ना, सिनॉप्सिस बनाएंगे, उसमें चला जाएगा। क्वेश्चन पढ़कर समझने में आपको एक मिनट लगेगा, फिर बचे कितने? 8 मिनट। और अगली प्रोसेस बताऊंगा मैं इसके बाद। तो ये हो गया थॉट प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ये चीज। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी बहुत अच्छी समझ हमारी है ना होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन यूपीएससी का आपसे है। दूसरा, इसके बगैर आप आईएएस नहीं बन सकते, मेरा जहां तक मानना है। समझ में आ रहा ना? तो राइटिंग स्पीड, समझ में आ रहा है? राइटिंग स्पीड अगर आपके पास नहीं है, आप क्या करें? अभी घर जाना और 1 मिनट के में अंदर, या यहां पर भी कर सकते, बिल्कुल तुम्हारे मोबाइल में जो है स्टॉप वॉचर है ना, तो 1 मिनट का आप जो है स्टॉप वॉच का अलार्म लगा दीजिएगा। और कितने शब्द आप 1 मिनट में लिख सकते हैं, ईमानदारी से घर में बैठकर अपने आप को चेक कर ले, और कल मिलना है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि लगभग, तो अभी अगर जैसा मैंने कहा इनिशियली लिखने बैठेंगे 15, 16, 17 या ज़्यादा ही हो गया तो 20 शब्द आप लिख सकते हैं। अब इन 20 शब्दों का है ना विकास जो है, या 20 शब्दों को हमें लेकर जाना है लगभग 25 से लेकर 30 शब्दों तक, है ना। अब आसान है सर, तो करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। समझ में आ रहा है? अब इस तरीके से जाएंगे आप तो 8 मिनट में कम से कम 200 शब्द 25 के हिसाब से या 30 के हिसाब से 240 शब्द आपके हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर देखें तो आपने हर प्रश्न के उत्तर का 230 से लेकर 240 शब्दों में अगर जवाब दे दिया है, सारे प्रश्नों का कह रहा हूं, समझ में आ रहा ना। तीसरा टास्क है कि ऑल क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, तो आना है, सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपने लिखना है। बस ये कंडीशन है हर पेपर में, चाहे वो ऐसे हो, चारों जीएस हो, ऑप्शनल हो। इसमें से एक भी सवाल आप छोड़ेंगे नहीं, छूटेगा नहीं, छूटना नहीं चाहिए। और इसके साथ नहीं छूटना चाहिए, 230 से 240 शब्द आप लिख आएंगे। पहले तो ये है राइटिंग स्किल, पहले यहां तक अपने आप को लेके जाओ। आंसर राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करना वो दूसरी बात है। गांधी पूरा पढ़ा दिया, लेकिन मैंने जो 2 प्रश्न अभी आपको दिए उसका प्रॉपर एडिटिंग और डिलीटिंग निकाल कर इसके हिसाब से थॉट प्रोसेस क्या होगी, पर्टिकुलर उस प्रश्न में उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको मैं फुलफिल कैसे करूंगा। ये तो आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करने की प्री एबिलिटी है, पूर्व पात्रता जिसको कहते हैं। तो ये हमारे अंदर है कि नहीं। अब इनमें से ये तो गायब ही है, इसीलिए तो आप क्लास लगाने या क्लास करने आए हो यहाँ पर। नहीं तो यूपीएससी में इतिहास क्यों पढ़ते हैं हम लोग? हमने अभी तक क्लास या ट्यूशन लगाई है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश का। इतिहास की कभी ट्यूशन देखी है हमने? कुछ फर्क होगा तभी तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक समझ। और ये कोई एक दिन में तो है नहीं कि मैंने उंगली लगा दी और इधर से मैं जैसे सोचता हूं तुम्हारे अंदर चला गया। प्रोसेस है ना भाई, टाइम देना पड़ेगा आपको। और इतना टाइम नहीं है आपके पास तो कृपया करियर बदल ले। क्यों फर्क खराब कर रहा अपना टाइम और सब कुछ? समझ में आ रहा ना। आईएएस बनना है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको किसी ने जबरदस्ती यहां नहीं भेजा। और जब आप आए हो खुद से, प्रेम है आपको आईएएस से,
तो जैसे मैंने कहा कि प्रेम के लिए अहंकार को मारना पड़ता है, तो आपका जिंदगी में अभी तक जो आपने किया है पढ़ाई के मामले में, वो सारा चीज बदलना पड़ेगा। अब तक तुम रटकर एग्जाम देते थे, अब एग्जाम समझकर देनी पड़ेगी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, एक जमीन पर है, दूसरा आसमान में है। यहाँ रटने वाली चीज नहीं होगी, समझने वाली चीज होगी। और क्या क्या रटोगे, समुंदर जैसा सिलेबस है, समझे। दूसरा, राइटिंग स्पीड का कभी हमने विचार ही नहीं किया। हमेशा हमारे लास्ट के दो डेढ़ प्रश्न छूटे हैं, है ना। तभी तो एटीकेटी आती है हमको, समर विंटर समर विंटर समर विंटर चलते रहा, है ना। ये भी हमारे जीवन से गायब है। तीसरा, ये कभी नहीं किया हमने, अभी मैंने बताया आपको, समझ में आया। और चौथी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नहीं कह रहा हूं कोई कितना भी कहे कि यूपीएससी में हस्ताक्षर जो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, बस एग्जामिनर को समझ में आ जाए काफ़ी है। ऐसे कई यूट्यूब बाबा आते हैं, आप भी देखते होंगे, वो बता रहे हैं लोगों को कि यूपीएससी जो है हस्ताक्षर की, तो हस्ताक्षर को इग्नोर कर देता है, मतलब ज़्यादा ध्यान उसकी तरफ नहीं देता है, समझे कि नहीं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, और मैंने यूपीएससी के कुछ सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त की है आज से 12 साल पहले, और उन लोगों से की है जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 के बीच में है। पहली बात, जो 20 साल से यूपीएससी की कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, रेपुटेड स्कूल कॉलेज के मस्त एकदम बढ़िया से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली टीचर रहे हैं, यूपीएससी के कुछ लोग सेटर्स भी रहे हैं। तो अलग अलग प्रसंग पर अलग अलग लोगों से मैंने इस मामले में बात की है, तो इसका कुल सारांश ये निकलता है कि हस्ताक्षर को भी यूपीएससी उतना ही इम्पोर्टेंस देता है। इसलिए कृपया जिनका हस्ताक्षर एकदम है ना कि बस मैं ही पढ़ सकता हूँ ऐसा है, तो कृपया वो लोग इस बारे में सोचें और 1 महीने की क्लास लगा लीजिएगा, है ना। बहुत सारे क्लासेस, अभी समर क्लासेस खुलेंगे, तो कैलीग्राफिक राइटिंग स्किल या आपका अक्षर हो जाएगा एकदम से, और विथ स्पीड के साथ। ऐसी भी क्लासेस आजकल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने हमारे लड़के को डाला था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और मात्र महीना 1.5 महीने के अंदर ये चीज़ हो गई। समझ में आ रहा है। तो आपके साथ अगर 2 महीने साइमल्टेनियसली घंटा भर आप अगर वहाँ देते हैं, तो आराम से आपके साथ भी ये हो सकता है। तो स्पीड भी डेवलप्ड हो जाएगी, थोड़ा सा हस्ताक्षर भी सुधार हो जाएगा, वर्णात्मक जो गलतियाँ होती है वो भी थोड़ी सी सुधर जाएगी आपकी, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर हस्ताक्षर आपका बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो मेरा जहाँ तक मानना है इन लोगों से बात करने के बाद कि इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट यूपीएससी की आईएएस के एग्जाम में आपको मिलता है। वो कितना परसेंट मिलता है, तो लगभग 20% से लेकर 25% तक हस्ताक्षर का आपके रैंक और आपको जो नंबर प्राप्त होते हैं उसमें इजाफे के रूप में इसका आपको फायदा मिलता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप्ड करने से पहले की स्किल है कि ये प्री कंडीशन है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट में इतने गुणधर्म है कि नहीं। अब ये समझ को हम बाद में भी रख सकते, लेकिन ये 3 तो तुम्हारे हाथ में है। या तो मैं साल भर 1.5 साल की अपनी जो बैच है उसमें पढ़ाऊंगा, तब एक समझ आपकी विकसित हो जाएगी, जैसे अभी थोड़ी बहुत हो गई होगी। 1.5-2 महीने हम लोगों को ये बैच स्टार्ट करके हुआ है, नहीं समझे। तो थोड़ा बहुत तो अंतर आ गया होगा। 1 महीना पहले जो थे वो आज है क्या हम, नहीं ना। तो 1.5 साल में जो आज है वो 1.5 साल के बाद भी नहीं रहोगे आप। तो समझ तो मैं पढ़ाऊंगा, समझा कर सिखाऊंगा कि कैसे यूपीएससी सवाल पूछता है, तब ना जाके ये समझ आपकी विकसित होगी। तो इसको थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं आप, समझ में आ रहा। लेकिन ये 3 चीज तो आप कर ही सकते जो आपके बस में है। हस्ताक्षर आप सुधार सकते, इसके लिए नमूना मैंने बताया था, घर जाकर कोई भी वर्तमान पत्र ले लो, है ना,
ये एक पूरा पन्ना लिखने की कोशिश करो। देखो भैया, यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी, और ये 3 चीजें करने में ईमानदारी से अगर कोई इंसान करता है, जैसे कि मैंने प्रोसेस बताया, कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, आपको ज़्यादा भी लग सकता है। यह आपके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। और यूपीएससी का आंसर राइटिंग स्किल करना है, जो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी का तुमसे, या तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, ये जो चाहता है यूपीएससी, अब उसके लिए 6 महीना तो तुमको हार्डवर्क करना पड़ेगा। उंगलियां सूज जाएगी तुम्हारी, उंगलियां दर्द देनी शुरू हो जाएगी, बोर भी लगेगा कभी कभी, है ना, लेकिन ये चीज करनी है आपने। अब ये सारा कुकर्म हम किसके लिए कर रहे हैं, है ना, ये एक अच्छी आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए। तो डायरेक्ट आंसर राइटिंग स्किल कभी नहीं होता, समझ में आ रहा है। उसके लिए ये प्री कंडीशन है कि ये 4 कंडीशंस अगर आपकी हैं तो ही, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा कैलकुलेटेडली आगे बढ़े हम, तो जीएस लगभग, है ना, आपको ऑप्शनल पेपर हो 13-14 क्वेश्चन इधर भी होते हैं, हर, है ना, जीएस पे आपको 20 एक क्वेश्चन लिखने होते हैं, मतलब हम 20 का एवरेज मान के चले, है ना, और 180 मिनट है आपके पास, तो 9 मिनट के हिसाब से ये सवाल होंगे जो ऑल क्वेश्चन सॉल्व का एक एक्सपेक्टेशन यूपीएससी आपसे रखता है, और तभी आप आईएएस बन पाएंगे। अगर आपको आईएएस होना है, प्रॉपर ओपन कैटेगरी में आपका रैंक 75 से अंदर आना चाहिए, समझ में आ रहा है। एडब्ल्यूएस ओबीसी का कैंडिडेट है, समझे कि नहीं, तो यहां 300 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए, समझ में आ रहा है। एससी एसटी का कैंडिडेट अगर है तो 400, 450 तक आपका रैंक होना चाहिए, तब जाके आप आईएएस पे बैठेंगे। बस थोड़ा बहुत इधर उधर 10-20 सीट का फर्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर ओपन कैटेगरी है, 75 के अंदर आते हो तो ही आपको आईएएस आईपीएस होगा, समझ में आ रहा है। अब उसके लिए ये सारी चीज़ें करनी है, तो अपना अपना कैटेगरी के हिसाब से आंकड़ा ध्यान में रख लो। और ये हमेशा हुआ है यूपीएससी के पूरे इतिहास में, पिछले 20 सालों का अगर एवरेज हम निकालें, सारी चीज़ें यूट्यूब पर पड़ी हुई है, सारी चीज़ें जो है ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी के ऊपर पड़ी हुई है, आप उसको नग्न आंखों से वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, मैं जो बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि सर मैं ओपन कैटेगरी से हूँ, कितना रैंक मुझे लाना पड़ेगा तब जाके मुझे आईएएस मिलेगा। है केवल अकेले आईएएस के लिए थोड़ी ना एग्ज़ाम ले रहा है, लगभग 36 पोस्ट होती है इसके अंदर, लेकिन आईएएस एक प्रेस्टिजियस जॉब है, इसलिए इसको आईएएस का नाम दे दिया। आईआरटीएस भी है, आईआरएस भी है, आईएफएस भी है ना। लेकिन प्रॉपर आईएएस होने के लिए कौन आईएएस होता है, ओपन कैटेगरी तो 75 के अंदर अगर आपकी रैंक है तभी आपको आईएएस अलॉट होगा। बाकी अलाइन सर्विसेज होगी, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आईएएस होने चाहते हो। आईएएस बहुत मुश्किल चीज़ थोड़ी है ना। आईएएस बनना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हर कोई बनना चाहता है, इसलिए मुश्किल हो गई, है ना। अकेले आईएएस थोड़ी होता है, इसके अंदर इतनी सारी पोस्ट है, लेकिन हर कोई आईएएस बनना चाहता है। आईआरटीएस में कोई सेटिस्फाइड नहीं है, आईआरएस में कोई सेटिस्फाइड नहीं है, पोस्टल सर्विसेज में कोई सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए मुश्किल है। अब इस मुश्किल को पार करना है तो हमें औरों की तुलना में इसको बेटर करना पड़ेगा। अब ये तो सिंपल सी बात है ना भाई, कॉमन सेंस की बात है, मैं कोई नई बात थोड़ी ना बता रहा हूं आपको। लेकिन कल मेरे को 1-2 लोगों के जो बाहर ऑनलाइन से फ़ोन है, अभी एमपीएससी का भी ऐड आ गया तो लोगों को ज़रा चूल चढ़ी है। आधे पौन घंटा बात करने के बाद में, है ना, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है ना। और अभी जो ऑनलाइन होंगे उनको भी सारे सवालों का जवाब लगभग मिल गया होगा, समझ में आ रहा है ना। तो अभी क्या है कि जो सारी एडवर्टाइज आ गई, अनेक के दिमाग में अनेक प्रकार के सवाल चल रहे हैं, तो मैंने यही बात उनको फ़ोन पर समझाई
कि आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करने से पहले हमारे अंदर राइटिंग स्किल है भी कि नहीं ये तो चेक कर ले। जैसे मैंने कहा प्रेम करने के लिए आदमी निरअहंकारी है कि नहीं, ये तो पात्रता है उसकी, वो आदमी प्रेम करने के लायक है कि नहीं, एबल है कि नहीं उसके लिए। तो बस यही है आंसर राइटिंग स्किल को है ना शुरू करने से पहले, इसलिए एथिक्स का एग्जाम्पल लेके इसको समझाया। अब अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ रहा ना। तो आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करने से पहले राइटिंग स्किल को डेवलप करना चाहिए, है ना। और जब 6 महीने के बाद आप इसके लिए एबल हो गए और अब आप आंसर राइटिंग्स करिए, है ना, तो 2 महीने के अंदर, मजाक नहीं बोल रहा हूं, इस लेवल को आप प्राप्त कर जाओगे। पिछले 17 सालों से जितने लोगों से मैंने बात की, जितने सिलेक्ट हुए लोग, हर टॉपर को मैं यही पूछता था, उनका भी सारांश यही है कि सर पहले 12 महीने तो बहुत तकलीफ हुई हमको, जो 6 महीने आप बताते थे बिल्कुल सही है, ये हमने फेस किया है इस चीज़ को। और लास्ट के 6 महीने में जब मेरा पहला अटेम्प्ट आया, उसमें से 1.5 क्वेश्चन मेरा छूट गया था। एक प्रश्न का तो पूरा ही छोड़ दिया उत्तर, दूसरे का मैंने आधा लिख पाया, उतने में बेल हो गई। लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में जो है पूरा कर पाया। तीसरे अटेम्प्ट में तो सर बिल्कुल ही पेपर 180 मिनट में लिखने के बाद भी मेरे पास 7 मिनट बचे थे सर। ये डेवलपमेंट हो जाता है। इसका मतलब अगर यूपीएससी 20 क्वेश्चन दे रहा है 180 मिनट में लिखने के लिए, तो उनको पता है कि आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। और मैंने जैसे कहा कि इंग्लिश छोड़कर, इंग्लिश वाले को एक बेनिफिट ये मिलता है बाकी अन्य मीडियम मराठी हो या हिंदी से, कि उनको सिरो रेखा नहीं देनी पड़ती, मतलब ऊपर की लाइन नहीं देनी पड़ती, सर पर स्टेटमेंट के जो है लाइन नहीं देनी पड़ती है। तो इंग्लिश वाला उसमें थोड़ा सा जो है टाइम अपना आधा 1 मिनट क्यों ना बचा ले, एग्जाम हॉल में आधा 1 मिनट बहुत हो जाता है। हर एक प्रश्न में अगर आधा मिनट की बात करें तो 20 प्रश्न में 10 मिनट हो गए। समझ में आ रहा है। तो अभी चर्चा चल रही है हिंदुस्तान के अंदर कि ये सिरो रेखा जैसे अच्छी, तो इसके ऊपर अच्छी लिखने के बाद में जो है सिरो रेखा देना जरूरी है कि नहीं। तो जो भी लिटरेचर या जो भी उस भाषा के भाषा विज्ञानी है, वो ये कहते हैं भाई कि जैसे मैं अहंकार शब्द लिखता हूं, ये सिरो रेखा देना क्यों जरूरी है, और मैं अहंकार ऐसे अगर लिखूं तो ये तो जो है यहां पर दे दिया, यहां पर ये तो अ और हंकार हो गया। तो शब्द का अर्थ बदल जाता है अगर सिरो रेखा हम नहीं देते। समझ में आ रहा। इंग्लिश के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपका भी कहना सही है कि सिरो रेखा देने पर टाइम वेस्ट होता है। इंग्लिश छोड़ के और किसी भाषा में, उर्दू में भी है ना, आपको जो है देनी पड़ती है। तो इस तरीके से जो है अहंकार लिखोगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो साधारणतः इसको हम नहीं कर सकते, वो हमारा विषय नहीं, एक एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी का। समझ में आ रहा है। और यूपीएससी की नियमावली में जो लिखा हुआ होता है उसके ऊपर मत जाइएगा आप, उसमें तो बहुत सारा लिखा हुआ होता है। समझ में आ रहा है। उसको कोई फॉलो नहीं कर सकता। एज पर इस चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे आप, जितनी है ना मैंने चीज़ें बताई है, ये उस चीज़ का समराइजेशन है जो उसके इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा। तो ये भी करना है आपको। आधा 1 मिनट इंग्लिश वाले की तुलना में आपको और कवर करना है, टाइम उतना ही है आपके पास। समझ में आ रहा है। और बहुत ही गचाड़ा अक्षर, मान लीजिए जैसे मैंने कहा हैंड राइटिंग चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और 20 से 25% अगर नंबर बढ़ाने हैं तो आपकी रैंक पर फर्क पड़ेगा इसका। मान लीजिए आप किसी शहर में अननोन व्यक्ति है ना, और 4 लोग खड़े हैं, आपको किसी मोहल्ले में जाना है या जो आपके पास में एड्रेस है उसके है ना ऊपर जाना है आपको, और आपको पता नहीं उस नए शहर में ये है ना एरिया कौन से इलाकों में पड़ता है। आप कैसे आदमी से पूछेंगे, है ना। एकदम कपड़े एकदम करकट है, जिसके दाढ़ी बढ़ी हुई है, नहाया नहीं है कम से कम 8-10 दिन से, उस आदमी से पूछोगे क्या? नहीं ना। किससे पूछेंगे हम? 4 लोग खड़े हैं, एक ऐसा आदमी है जिसका वर्णन अभी मैंने बताया है ना, एक मस्त एक लेडी है, एजेड लेडी है, लेकिन है ना एकदम प्रॉम्प्ट है, नॉर्मल है, जैसे हम लोगों की माएँ रहती है ठीक उस तरीके से, है कि नहीं। अब उनसे पूछोगे क्या आप,
है ना। और एक स्मार्ट लड़का एकदम 22-23 साल का गोरा चिट्टा, बढ़िया से जो है सलमान खान की तरह क्लीन शेव है, कटिंग दाढ़ी और बैग लटका हुआ है, शूज़ पहना हुआ है, एकदम प्रॉपर लग रहा है कि किसी ऑफिस में काम करता होगा या ऑफिसर ही होगा, समझ में आ रहा। और एक दादाजी बैठे हुए हैं जिनको खुद अपनी प्रॉब्लम से फुर्सत नहीं है। ऐसे 4 लोग हैं